अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू बसकर। मैं हूं अली सलमान। आज एक इंतहाई सैड दिन है। मत पूछिए गालिब कि आज दिल कितना उदास है। शो शुरू होने से कुछ देर पहले मैं और मुस्तफा चौधरी बाहर खड़े थे। मैंने सिर्फ एक सेकंड के लिए मैंने पीछे मुड़ के देखा तो एक चील मुस्तफा को उठा के ले गई। मेरा प्यारा भाई मुस्तफा इस वक्त एक चील के साथ से दुआ कीजिए कि अल्लाह उस चील पे अपना रहम फरमाए। मुस्तफा दुआ की जाएगा। मुस्तफा को क्या होना है? साले को भाई पमे। वालेकुम अस्सलाम। ये मैं आपको बताता चलूँ कि पमा जो है वो रुबीना अशरफ साहब की कज़न का निक है, लेकिन हमें इतना प्यारा है कि ये छोटे पम्मे हैं, मैं बड़ा पम्मा हूँ। सालेकुम। आज का एक बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, वो ये डॉक्टर साहब से मेरी आते हुए गाड़ी में डिबेट हो रही थी। वी आर नाउ टोटली एंड कम्प्लीटली एट द मर्सी ऑफ सोशल मीडिया। हमारी ज़िंदगी का अब जो तमाम महवर है वो सोशल मीडिया पे, लाइक्स पे, डिसलाइक्स पे, कमेंट्स पे, इसके ऊपर अब हम टोटली डिपेंडेंट हो गए। बहुत बदतमीज लोग हैं सोशल मीडिया पे, कुछ सोचते नहीं है, किसी भी चीज़ के बारे में लिख देते हैं। मतलब आज आपने स्किनी जीन्स पहनी है, कोई कमेंट सेक्शन में लिख देगा इतनी टाइट है, लग रहा है पहनी हुई थी उसके ऊपर सलवाई हैं। गलत बातें करते हैं। लोग बोलेंगे ऐसे लग रहा है घोड़े की टांगे नीचे से देखो, तो इस तरह की बातें मत करें आप। मैं बड़ा पमाऊं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। यू कैन से व्हाटएवर यू वांट। साइज डज मैटर माय फ्रेंड। अच्छा, सिर्फ वापस सब्जेक्ट पे आ जाते हैं। सब्जेक्ट ये है कि क्या ये वाकई, ज़रा प्लीज़ आपका कमेंट और अटेंशन, क्या ये इतना बड़ा प्रेशर है सोशल मीडिया का कि अगर खुदा ना खास्ता लाइक्स नहीं है, आपके मिलियन फॉलोअर्स नहीं है, तो क्या आप उस वर्चुअल स्पेस पे नॉन एग्जिस्टेंट हैं, उस डिजिटल लाइव स्ट्रीम पे? बिल्कुल ऐसे ही है। और अली ये भी है कि अब आपकी जॉब्स जो है हर चाहे वो मार्केटिंग हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अगर हम मीडिया को देख लें, आप एंकर हैं, होस्ट हैं, आप एक्ट्रेस हैं, तो आपकी इतनी फॉलोइंग होनी चाहिए, आपकी ऐसी पिक्चर्स होनी चाहिए जो जिसकी बेसिस पे आपको काम मिलता है। तो इस चीज़ ये इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट। शहजाद आप बताओ, क्या आपका काम इम्पोर्टेंट है या वो फैन फॉलोइंग इम्पोर्टेंट? लेकिन दोनों चीज़ें हैं। अगर काम आपका अच्छा है तो थोड़ा लंबा सफ़र होगा, लेकिन आप पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर कोई पैकेज वैकेज करके मार्केट अच्छा कर सकता है तो आप जल्दी पहुंच जाएंगे। स्टार्स बनाए जाते हैं। एग्रीड, लेकिन स्टार्स बनाए जाते हैं, लेकिन वो लाइक्स और वो जो क्या कहते हैं फैन फॉलोइंग खरीद के, जो आप वो क्रेडिट कार्ड के ऊपर, मुझे नहीं पता वो कैसे करते हैं, मिलियन फॉलोअर्स और 10 मिलियन फॉलोअर्स, एक जेन्युइन है, एक आप ले आते हैं। कितना बड़ा एक प्रेशर होता है एक आर्टिस्ट के ऊपर कि आप किसी टैलेंट के साथ बैठी हो तो वो दिखा रही है, देखिए मेरे 3 मिलियन फॉलोअर्स है, तो आप कहती हो मेरे तो 3 है, मेरे हस्बैंड और मेरे 2 बच्चे। मैं आप पे नहीं कह रहा खुदा ना कर, बट क्या ये प्रेशर होता है? बिल्कुल ऐसा होता है। अब जैसे मेरे मिलियंस तो क्या, मेरे शायद हज़ारों फैंस भी नहीं होंगे, क्योंकि मैं हज़ारों भी ज़्यादा कह रही हैं आप, बट ठीक है। व्हाटएवर मेरे जो है एक दफा ये व्हाटएवर दोबारा क्या है? आज खुदा की कसम करीना लगी है, आज लगी है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये व्हाटएवर पे लगी है। तुमने भी आगे से कहना है। वैसे आप सैफ अली खान लग रहे हैं। आपके मुंह में मेरी शादी हो चुकी है, वो अभी अपने काम पर है। होता। अच्छा खैर, इस सब्जेक्ट को ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आजकल जब आप बच्चों से बात करते हैं, आपके काम से ज्यादा या जो आपकी पज़ेराई लोगों में होती है आपके काम की वजह से, जो एक टीनेज स्पेस है, उसमें देखा जाता है कि आपके कितने फॉलोअर्स या फैन मिलियंस पर हैं, तो फिर आपको पीआर बॉक्स, तो फिर आपको इज्जत मिलती है, हो जाते हैं। आपको जो है कमर्शियल्स भी आजकल जो है सोशल मीडिया की वजह से मिल रहे हैं कि अगर मिलियंस में आपके फॉलोअर्स हैं तो वहां से आपको क्लिक किया जाता है कि नहीं। अगर अब मैंने जैसे सपोज मैंने बहुत काम किया हुआ है और एक न्यू कमर है, उसके मिलियंस में जो है फॉलोअर्स हैं, तो वो मेरे से ज्यादा उनको तरजीह देंगे, भले मेरा काम हो या ना हो, जो भी है। लेकिन इसका मतलब है मुझसे भी पूछा जाता है कि अपना लिंक भेजें इंस्टा का, तो वो देखते हैं कि क्या है। ख़वातीन हज़रात, आपकी तालियों में हम उन शख्स को दावत देते हैं जो मिलियन लोगों को फॉलो करते हैं। मैंने कहा कुछ तो करे ना, इधर तो बात सैकड़ों हजारों से आगे नहीं जा रही, उधर मिलियंस और बिलियंस की बात। वैसे ये कमाल नहीं हो गया? पहले फिरदौस जमाल साहब बाहर निकलते थे, काम उनसे आगे चलता था, या रूही बानो साहिबा का काम बड़े सगीर में पहचाना, अब वो फॉलोअर्स देख के डिसाइड करते हैं चाहे इससे काम करवाना है या नहीं करवाना है। ये क्या, किस कहतुर रज्जाल ज़माने में हम। असल में ये जो है
उनकी साइकी है ना, एक आदमी जो है वो कुछ भी फैसला कर सकता है, राइट। आपने अगर एक प्राइवेट सेक्टर में कोई काम करवाना है तो आप जो है आप डिसाइड करेंगे कि मुझे टैलेंट चाहिए या मुझे उसके फॉलोअर्स की तादाद चाहिए। ओके। अब फॉलोअर की तादाद जो है उसमें भी मसले हैं कि कौन फॉलो कर रहा है। ऑर्गेनिक और रियल टाइम कितना हाँ, फॉलो, क्योंकि फॉलोअर तो जो है हामद मीर के भी हैं, राइट। और एक इंटेलेक्चुअल तबका है जो पढ़े लिखे लोग हैं उसको फॉलो करते हैं, और फॉलोअर जो है वो हरीम शाह के भी हैं, हरीम शाह की। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब बताएं, खाका क्या? काका है मुराद अली शाह का। मुराद अली शाह साहब, वाह वाह, तभी बादल गरज रहे थे जब आपने। ज़्यादा बारिश होती है। मुराद अली शाह साहब वो हैं जो कनाडा में इमिग्रेशन में खड़े थे, खामखा लोगों ने तस्वीरें वायरल कर दी। लाइन में खड़े होते हैं। मुराद अली शाह पीपीपी के एक पॉपुलर लीडर हैं। पीपी में पॉपुलर लीडर वो होता है जिसे बिलावल भुट्टो नाम से जानता हो, वाह वाह और पक्का लीडर वो होता है जिसे जरदारी काम से जानता हो। वाह वाह वाह। ओए ओए। मुराद अली शाह में 3 खूबियाँ हैं। पहली खूबी ये है कि वो कायम अली शाह नहीं है, दूसरी ये कि वो भट्टो नहीं है, और तीसरी कि वो जरदारी नहीं है। फिर वो सीएम क्यों है, इस पर रिसर्च हो रही थी। शायद वजह यह हो कि सिंध के हर घर से भट्टो निकलना था, वो निकल चुका, और सीएम के लिए भट्टो नहीं बचा। वरना पंजाब में तो इतने शरीफ हैं कि सीएम हफ्ते के लिए भी बनना हो तो कोई ना कोई शरीफ निकल ही जाता है। वाह। मुराद अली शाह क्वालिफाइड इंजीनियर हैं, इसीलिए कराची ने पुल बनाने में इतनी तरक्की कर ली है कि अब तो कराची में डिस्पोजेबल पुल भी बनने लगे। ठीक, अल्लाह खैर करे। मुराद अली शाह तबीयत के ब्यूरोक्रेट हैं, उन्होंने हंसना हो तो उसके लिए भी फाइल मूव करते हैं, अप्रूवल आए तो हंसते हैं। मुराद अली शाह पहले कराची में वक्त गुजारते थे, फिर किसी ने बताया दादू सखर रोड़ी भी कराची में है, तब से वहाँ भी जाने लगे। मुराद अली शाह चाहते हैं सिंध के लोग तरक्की करें, बारहा उन्होंने सिंध के लोगों को तरक्की करने का कहा, अब लोग तरक्की करना ही नहीं चाहते तो मुराद क्या करें। मुराद अली शाह से पहले कराची में बगैर बतलाए लोड शेडिंग होती थी, अब ऐसे नहीं होता, अब कई के अफसरान एक दूसरे को बताकर लोड शेडिंग करते हैं। मुराद अली शाह को काम करना बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए घंटों बैठा दूसरों को काम करता देखता रहता है। दी इकोनॉमिस्ट ने कराची को नाकाबिले रिहाइश करार दिया तो मुराद अली शाह ने कहा वो कोई और कराची होगा, हम तो अच्छे से कराची में रह रहे हैं। वैसे हमारी इत्तला के मुताबिक मुराद अली शाह कराची में नहीं रहते, वो तो सीएम हाउस में रहते हैं। वैसे सियासतदान इंजीनियर हो तो वो ऐसी जगह दरिया का पुल बनाएगा जहां अभी दरिया बनना होगा। मुराद अली शाह की नाक इतनी बड़ी है कि उसे अपनी नाक देखने के लिए भी ऐनक लगानी पड़ती है। ऐनक भी इतनी छोटी कि उससे क्या नजर आना है वो तो खुद दूर से नजर नहीं आती। वाह वाह। इस उम्र में भी सर पर इतने घने बाल उगाए हैं जितने घने शेख रशीद ने सुलवाए हैं। आहा। मुराद अली शाह जब वज़ीर आला बने तो उन्हें लगा सिंध में मसाइल ही मसाइल हैं, वसाइल नहीं हैं। हुकूमत में आते ही पता चला यहाँ के मसाइल ही तो असल वसाइल हैं। वाह 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 वाह। करप्शन के बारे में उसकी राय है करप्शन नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या करें, बिल गेट्स की विंडो करप्ट हो सकती है तो सिंध का कोई अफसर क्यों नहीं। वाह। शहबाज शरीफ के काम की स्पीड इतनी है कि वो कमरे में कैलेंडर नहीं घड़ियाँ लगवाता है, जबकि मुराद अली शाह के अफसरों के कमरों में घड़ियाँ नहीं कैलेंडर होते हैं। वाह। कैलेंडर का ये फ़ायदा है कि आप अपने ही नहीं दूसरे के दिन भी गिन सकते हैं। वाह 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 वाह। कायम अली शाह का बड़ा कारनामा ये है कि उन्होंने कई बरस मेहनत करके सूबे को वैसे का वैसा रखा जैसा 30 साल पहले था। मुराद अली शाह के पास भी यही टारगेट है, अगर वो इसी तरह तरक्की करते रहे तो एक दिन कायम अली शाह बन जाएंगे। वाह वाह वाह। वाह। डॉक्टर साहब आपने ये थोड़ा सा परसेप्शन गलत हो गया, इन्होंने कमरों में कैलेंडर की जंतरियाँ लगा। So please welcome Sara Asghar. I hope I pronounced the name well. It's Thank right. you so very much. Assalamualaikum. डॉक्टर साहब सरा, ये आपकी सबसे बड़ी फैन बैठी हुई है। You already know her, right? Yes. Okay. You know this
boy in the middle, We've met before. you met, and this girl on the left. No, we haven't met. अपना तारुफ करवाओ पहले, हम शो नहीं शुरू करेंगे तब तक। इसने आपके आने से पहले 15 मिनट हमसे ये पूछा कि हम आपसे पूछें कि मैं कौन सा वीडियो बनाऊं कि कम से कम 500 लाइक्स आ जाऊं। कैन यू प्लीज हेल्प? ज़रा हमारी साइलेंट आर्टिस्ट हैं, सपोर्ट करती हैं। हम चारों इनकी मदद के बगैर कुछ भी नहीं है। पांचवें मुस्तफ़ा चौधरी थे, उनको चील उठा के ले गई है। तो इनकी हेल्प करनी है हमें। इनको प्लीज हेल्प करें, इनको बताएं। वीडियोस पे लाइक कैसे लाना? आज हमारा सब्जेक्ट ये था कि सोशल मीडिया पे आर देयर एनी फिक्स डिफाइंड लाइंस जहां हमारा अपना एक सोशल फैब्रिक पे एक मोरल वो जस्ट रोकने वाला एक पॉइंट होना चाहिए कि वी शुड नॉट क्रॉस दीज बाउंड्रीज एंड विल नॉट टॉक अबाउट दिस वी नॉट। मगर ये इसके ऊपर बड़ी कह रही है नहीं, मेरी वीडियो मेरी मर्जी। अच्छा, तो मैं कह रही थी मुझे पूछ के बताओ मैं कौन सी वीडियो पोस्ट करूं, बताओ, पूछो भाई। वैसे वो कह रही नहीं वैसे मेरी वीडियो मेरी मर्जी तो चलता नहीं है। हम वही बनाते हैं जो हमारी ऑडियंस को पसंद होता है। तो हाउ आप डू वी नो ऑडियंस को क्या पसंद? वो आप ट्रायल एंड एरर करते हैं ना। अच्छा है। पहले कोई फैशन वीडियो डालेंगे, उस पर लाइक्स नहीं आए तो कोई बात नहीं, फिर आपने कोई घरेलू डाल दी, फिर आपने कोई बकवास करते हुए अपने आप को रैंट करते हुए दिखा दी, वो क्लिक कर सकती है। जब आप अपने दुखड़े रोते हैं ना, आप तो मुझे अपने दुखड़े रोएंगी तो आपके लाइक्स आ जाएंगे। आप साउथ की बीवी की वीडियोस बहुत रेगुलरली देखती मैं इनको फॉलो करता हूँ, इन्होंने मेरा बहुत खर्चा कराया है। हैं। मैंने 6 दफ़ा स्पीकर बदला, मैंने बोला यार वो आवाज़ नहीं आ रही, मुझे लगा वीडियो म्यूट है। See you at the other side of the bricks. यार ये क्या था एक ये क्लिप है हमारी एक। Welcome back after the break. Welcome to Busker. डॉक्टर साहब, आप honestly she qualifies to be a lead actress. तो ये क्यों इनके साथ ज्यादती हो रही है? असल में जो होता है ना, करेक्टर की तलाश जब होती है तो फिर ढूंढा जाता है कि कौन सा जो है अच्छा रोल ये है, ये कौन सी एक्ट्रेस करेगी, क्योंकि तो बहन का रोल फलां बहुत अच्छी करती है। तो वो टाइप कास्ट, आज तक वो एक्सेप्ट भी कर लिया मेरे। टाइप कास्ट। हाँ, टाइप कास्ट होता है। जो सपोर्टिंग एक्टर्स होते हैं उनके लिए बहुत इजी पैटर्न रखा होता है ना कि भाई ऐसी लगा लो जो करेक्टर में जज जाए। तो इसलिए जो है, इसीलिए माएँ जो है, वो भी जो माँ है पूरी इंडस्ट्री की माँ है, ये बहन बनी तो पूरी इंडस्ट्री की बहन है, हर बड़े हीरो की बहन है। लेकिन आप माशाल्लाह एक लेवल ऊपर चलिए। हाँ, गर्लफ्रेंड है तो अब सबकी तो गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती है। वैसे मुझे काजी वाजिद साहब मरूम याद है, कहते हैं मियाँ हम पे तो जवानी आई नहीं, बचपन से सीधा बुढ़ापे भी लैंड किया। तो ये इन्होंने हमें एक बात बताई, सो टेल अस इफ इट इज राइट और रॉन्ग, कि इसमें a lot of this has to do with the casting couch also. Is it right? It is right. I think कोविड के बाद थोड़ा बेहतर हो गया था, क्योंकि वो पार्टीज वगैरह कम होती थी। लेकिन कोविड के बाद माशाल्लाह सोशल मीडिया पे दिखाने के लिए भी पार्टी ज़्यादा करनी पड़ती हैं। पार्टी से क्या होता है? इन रहते हैं ना, फ्रेंड्स होते हैं, पोस्ट डायरेक्टर एक्टर्स और फ्रेंड्स। तो यहाँ काम टैलेंट पे नहीं मिलता, यहाँ सोशलाइजिंग, मुझे लगता है सोशलाइजिंग से मिलता है। हमारा क्या? एक्चुअली हर जॉब का यही है, आप जितना सोशलाइज करेंगे उतना आप प्रोग्रेस करेंगे। नहीं, लेकिन ये बताओ कि एक रील हिट होने से ये सब मतलब रूही बानो, खालिदा रियासत, विनी, मायरा, इनकी कोई रील्स नहीं हिट हुई। दैट अलग दौर था ना, अब तो बिल्कुल सोशल मीडिया है। नहीं, तो उसके बाद जो स्क्रिप्ट है, डिमांड है, इंटेंसिटी है, कैरेक्टर है, वो डज नॉट मैटर। माशाल्लाह, क्या आपने बजट। वाओ। डॉक्टर साहब, मैं चाहता हूँ कि जरा आपका जो रैपिड फायर राउंड है ना उसको ऑन किया जाए। अच्छा, रैपिड फायर। हाँ, ये डॉक्टर साहब का रैपिड फायर बड़ा आप कुछ शैम्पर है इसके बाद, या आपको अभी तक पता ही नहीं है कि आपका किसी राइटर से वाह पहली दफा पढ़ने लगा है, और वो भी डॉक्टर यूनुस भट्ट साहब का। मेरे काफी काम किए हुए हैं, मुझे पता। आपके साथ? मेरे साथ तो नहीं, हाँ, प्लेज मुख्तलिफ। ओ माशाल्लाह, वो तो हाँ। सोशल मीडिया पर किसी से नाराज हूँ तो क्या उनको ब्लॉक करती हैं, इग्नोर मारती हैं, या भगो के मारती हैं? इन तीनों में से सेलेक्ट करना है। नहीं, आप चौथा दे। चौथा भी कह सकते हैं। कमेंट डिलीट कर देती हूँ। वेरी गुड, कमेंट डिलीट। मैं भी यही करता हूँ, उसको इग्नोर Well done. करते हैं। कमेंट डिलीट कर देती। कहते हैं दिल मत तोड़ो, दिल तो एक होता है, हड्डियां तोड़ो 206 होती हैं। आपने दिल ज्यादा तोड़े हैं या हड्डियां? दिल तो मैंने नहीं तोड़े, किसी ने अपनी लाइनें नहीं मारी फर्स्ट ऑफ ऑल। इतनी हड्डियां शिकायत नोट हो गई आप। हड्डियां तोड़ने के लिए मैं किक बॉक्सिंग एक्चुअली सीख रही हूँ, तो हाँ ये हो सकता है। सेकंड ऑप्शन इज मोर। फ्यूचर प्लान हो रहा है। डॉक्टर साहब ने सवाल वापस ले ली। लास्ट को ज्यादा ओबे करती हैं या इन लास्ट को? दोनों को, दोनों को। आपके साथ कोई झूठ बोले तो क्या करते हैं? उसे झूठा कहती हैं या चुप कर जाती हैं?
चुप कर जाती हूँ। आप अचानक सुबह उठे और आप लड़का बन चुकी हो, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? बेटा तुम्हारे 2 अब्बू हैं। मेरा पहला रिएक्शन क्या होगा? मेरे बाल इतने लंबे क्यों हैं? दुनिया में एक ऐसा कौन है जिसके बगैर आपकी पूरी दुनिया भी पूरी नहीं है? इसके बगैर पूरी दुनिया भी पूरी नहीं है। मेरी माँ। आपके इर्द गिर्द मर्द दोस्त हों तो आप कंफर्टेबल होती हैं, या लड़कियां दोस्त हों तो ज़्यादा कंफर्टेबल होती वैसे तो मेरे दोस्त है ही नहीं, पर माशाल्लाह। कितना फख्र से बताया इन्होंने डॉक्टर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कोई दोस्त नहीं। कोई दोस्त नहीं है। हैं? आप अकेले अपनी कंपनी में रह के ख़राब नहीं हो जाएंगी? आप पूछे आप अकेली अपनी कंपनी में अपने शौहर को तो खराब नहीं कर रही। आपकी कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपने रखी हुई है हालांकि फेंक देनी चाहिए? जो रखी हुई है जो फेंक देनी चाहिए। बहुत सारी चीजें, There's a big list, हाँ, जिसका सोच बहुत सारी चीजें, कपड़े भी है और जूते भी है, पर्सेस भी है, बहुत कुछ है। अभी शादी नहीं हुई है ना, तो चीज़ें होंगी। मैंने लिया कुछ भी नहीं है, वो मेरा पुराना है। अम्मी ने 3 और शॉपर बांध के कर रखे हुए थे कि तुम्हारे ये भी कपड़े रहते हैं। कोई आपसे पूछे मैं कैसी लग रही हूँ, तो सच बोलती हैं या तारीफ करती हैं? दिन रखने के लिए तारीफ कर देते। कहते हैं मर्द को दर्द नहीं होता, एग्री? नहीं, होता है? जिन्होंने बोला बीमार हो जाए तो फिर तो ऐसा होगा, बगैर कुछ ये तकलीफ ऐसी होगी। मर्दों की सबसे बुरी बात क्या लगती है, सुस्ती, और औरतों की सबसे बुरी बात क्या लगती गुस्सा। वो इन दोनों को तो नहीं आता। आपने रुबीना अशरफ के साथ कभी काम किया है? ये है? रुबीना अशरफ के साथ आपको कोई गाली आती है? आती है पर बोलती नहीं। हाँ बस ठीक, वो बोल देती। मर्द को कंट्रोल करने का तरीका? कहते पेट से होता है, तो खाना अच्छे बनाओ। तो आप खाना बनाती? हाँ, कोर्स। जी भी। और औरत को कंट्रोल करने का तरीका? गंदा खाना खिलाओ। कंट्रोल ही ना करें, वो खुद ही कंट्रोल में आ जाएगी। या वेरी गुड, वाओ, ये टिप फॉर यू बडी, बहुत अच्छी टिप है। नाउ यू फाइनली गेट समबडी। फैसला जल्दी जल्दी करती हैं या इतनी देर करती हैं कि फैसला खुद अपना फैसला कर लेता है? मैं जल्दी जल्दी फैसले करती हूँ। क्यों कहते हैं कुत्तों की तरह दिन रात काम करता हूँ? कुत्ते क्या दिन रात काम करते हैं? लोगों के पीछे भागते। आज और शहजाद दिखाएंगे फेस रेट ले जाके। सर, आपका और उमर का बॉक्सिंग मैच हो तो आप जीतेंगे या वो हारेंगे? आपका और आपके हस्बैंड का बॉक्सिंग मैच हो, फुल विन, तो आप जीतेंगे या वो हारेंगे? वैसे तो जीतना मुझे चाहिए, लेकिन जीत हो जाएगा, वो बहुत जाइंट है। एक जो चबी जो हजरात है बड़े पसंद है। हाँ, तो तुमने वजन लूज किया खाम खा वैसे। ये अच्छी बात है सभी, लेकिन ये चब्बी और पतला होना जो है ये पसंद करने की क्या वजह है? बंदा पसंद होता है, अच्छा होता है या बुरा होता है? पर्सनैलिटी पसंद आती पर्सनालिटी। हाँ, लेकिन वो जो नहीं होता ना उनको भी कर देते हैं कि कोई और ना बिके। है। कोई और ना पसंद कर ले ना पर्सनैलिटी, ये भी एक चेक दिन होती के है। लिए अगर आप इनविजिबल हो जाए तो क्या करेंगी? मैं तो टूर पे निकल जाऊंगी। मैं चले जाऊंगी एक दिन के लिए। क्यों? Otherwise who stops you from going on a tour? अब उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना, पहले देखना पड़ता है बच्चे को कौन सा मारेगा, जाएंगे। कहते हैं 2 मुर्लाओं में मुर्गी हराम होती है, क्या 2 मुर्गों में भी मुर्गी हराम होती है? आपका होनी चाहिए, फॉर्म में बड़ा सवाल पूछा आपने। होनी चाहिए। उधर देखे ना, लिविंग एग्जांपल देखे। हाँ, मैं तो उन्होंने क्या है ये होनी चाहिए। मैं तो अपने पार्टनर मुर्गे को बहुत मिस कर रहा हूँ। उसको चील उठा के ले लिया। अगर आप आपकी अदालत ने उनको अरेस्ट कर लिया। अगर आप सब्जी होती तो कौन सी सब्जी होती? सब्जी से तो कौन सी सब्जी होती है? आलू। सर, कौन सा बॉडी पार्ट है जो आप समझती हैं कि आप सवाल डॉक्टर दोबारा पूछे, आपके जिस्म का कौन सा बॉडी पार्ट है जो आप समझती हैं एक और होना चाहिए? आई थिंक वो हिस्सा है डिम्पल, मुझे लगता है यहाँ भी ज्यादा डीप होना नाइस। एक साइड में ही है, है थोड़ा कम है। कम है। ये डॉक्टर से गलती हो गई थी। ये तो कोई बात नहीं है, हो जाता प्लास्टिक सर्जन की मिनट का काम है। नहीं, इतना नहीं। अब लोगों को पता चल जाएगा ना, अब तो होगा। जो कहते हैं मैंने कभी गाली नहीं दी, लोग समझते हैं वो ट्विटर पर नहीं है। आप ट्विटर पर हैं? मैं हूँ, लेकिन हमेशा मेरा अकाउंट या तो कोई डिलीट कर देता है, डीएक्टिव, तो मैंने अब छोड़ दिया है ऐसे। ये और इनके मियाँ बड़े खुश होते हैं जब ट्रोलिंग देखते हैं ना, तो हाँ। पढ़ के मुझे वो बता रहे थे, असफा की टीम बता रही थी, दे लव इट। आपके नजदीक मोहब्बत क्या है? मोहब्बत क्या है? पानी का बुलबुला। किसी का ख्याल रखना, आई थिंक। यस। अल्लाह ने आपको वो क्या खास दिया है जो आपने अभी तक आम नहीं किया? जो खास ये अभी तक आम नहीं किया, मुश्किल है थोड़ा। मुझे लगता है मुझ में एक खास
वो है क्वालिटी में बहुत शरारती हूँ और वो बहुत कम नजर आता है। करके दिखाएं जरा शराब, वो देखें वो ये मोबाइल में बहुत लगी कम हुई नजर है, आता है, वो मोबाइल पे लगी है ना, देखिए वो भी शरारती है, वो मोबाइल पे। बहुत कम। मजे की बात है, इन्होंने कॉमेडी शो में इजहार ही नहीं होने दिया कि शरारती हैं, पता ही नहीं चला। वो तो मेरे मियाँ को भी नहीं पता शरारती, वो तो इस्लामाबाद गया तो उसे पता चला मैं कितनी शरारती, मैं कितना। आपने सबसे बड़ी शरारत किसको सबसे ज्यादा तंग क्या किया था? मैंने अपने को एक्ट्रेस को बहुत तंग किया। कैसे? एक एक्टर, मिसाल दे के वाजे नाम लेके बताएं। एक एक्टर है ना, तो उसको छिपकली से बहुत डर लगता है, बस उसने ये बता दिया और वो बेचारी एंड तक स्पेल तक वो चीख के घर गई है अपने। डॉक्टर साहब को कॉकरोच और सांप से डर लगता है, नहीं, उनको मुझसे डर लगता है। तो उसको मैंने नहीं बख्शा। तो यू हैड अ छिपकली, याद देखा बस छिपकली। आपको सिर्फ रिएक्ट करना होता है जाके पास ना, और वो चीख निकल जाती। तुम्हें किससे डर लगता है? डर मुझे नॉर्मली तो डर नहीं लगता, लेकिन छिपकली और सांप से मुझे घिन आती है। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, सी यू एट द अदर साइड, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, वेलकम टू बस्कर। अच्छा, मुझे एक सवाल है आप सबसे मैंने पूछना है, आप लोगों को अब क्या लगता है कि अब की जनरेशन को रेस करने की क्या टेक्निक्स हो सकती है? मुझे तो लगता है हम ओल्ड स्कूल टेक्निक्स नहीं कर सकते। आई वांट टू नो योर व्यूज कि अब की जनरेशन को रेस करना। What an important question. We keep Yes, asking about our teenage kids. So yours is coming at a very interesting time, Doctor Sahab. You How do I keep my kids safe from an environment? keep an art AI क्या कहते हैं mate. हो जाते हैं यार, टेंशन कम हो जाएगा। और बोल कौन रहा है की शादी हो जाते हैं, अभी तो तुम ही हो रहा है, अभी पूरा तो नहीं। एक दफा बच्चा होगा ना, रोज उनके आपका एक नया सवाल होगा कि ये कैसे आओ तुम जो है ना जनरेशन में इसको हम छोड़ देंगे। डॉक्टर साहब सीरियसली बहुत अच्छा सवाल है कि आज पैदा होने वाले बच्चे को रेस करने के चैलेंजेस आज से 20 साल 10 साल से एक्सट्रीमली मुख्तलिफ है आपके, बल्कि उससे पूछते हैं फ्रेश मदर से। इसके बारे में जो है ना, मैंने एक दफ़ा लिखा था कि जब मेरा पहला बच्चा होने वाला था तो मुझे बच्चे पालने के सारे तरीके आते थे और अब मेरा जो है जब दूसरा तीसरा बच्चा पैदा हुआ तो मुझे लगा कि बच्चे पालने के लिए मुझे जो भी तरीके आते थे वो सारे ज़रूरी नहीं थे, क्योंकि विद टाइम जो होता है एक्सपीरियंस एक जो होता है एक फील होती है, कुदरत जो है वो मदर को देती है। वाह, वो एक जो होता है ना, जैसे रेस से आप कनेक्टेड होते हैं, उसको पता लगता है कि कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम है। वो एक मदर कंप्यूटर होती है जिसको हर चीज़ का पता लग जाता है, वो उसके हिसाब से, क्योंकि ये टाइम टू टाइम डिसीजंस होते हैं, इसके कोई ऐसा नहीं होता कि पूरे सारा माँ के लिए हर दिन नया दिन होता है। गूगल नहीं करो माँ बनने के लिए, वो मतलब जवाब देने के लिए गूगल ज़रूरी नहीं है। तुम्हारे 2 बच्चे हैं माशाल्लाह, एवरी डे इज अ न्यू डे इनको बड़ा करने के लिए। और मेनली जो है बच्चा भी कोई नई चीज कर रहा होता है, उसको हर दिन एक नई चीज सिखानी पड़ती है, क्योंकि एक साथ तो वो सारी चीजें नहीं सीख सकता। तो हर दिन आपको एक होमवर्क उसको सिखाना हमने तो पड़ता है। पूछ लिया अपनी अम्मियों से, हमने बोला क्या 5 जो बच्चे आपने इतनी कर लिए पैदा कैसे पाल लिए, क्या हम बचपन में वो भी ऐसे होते थे? तो उन्होंने बोला नहीं, ऐसे बच्चे नहीं, ऐसे होते तो मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। यस एंड नो, बिकॉज माँ बनना भी एक नया एक्सपीरियंस है, पहली दफा है ना, तो रेजिंग योर किड इज Raising these kids नहीं is These kids- insane. लेकिन इसमें एक बात हमेशा याद रखें कि टाइम जो है ना ये गुजर जाना है। ऐसी है, आपने अगर उसकी रेजिंग को एंजॉय नहीं किया एब्सोल्यूट। तो जिंदगी में आपको ये दोबारा नहीं मिलना। ऐसा हो नहीं सकता कि आप एंजॉय ना करें। जरा आप कुछ कह रहे हो? मैं कह रही थी पेरेंटिंग भी एक स्किल है, जैसे हम हर चीज़ सीखते हैं और हमारे यहाँ ये इतना नहीं है, लेकिन इसको सीखने की ज़रूरत है। यू नो, जब आपकी शादी होने जा रही है, आप बेबी प्लान कर रहे हैं, तो प्रॉपर सीख कर, और मौला अली का भी कॉल है कि अपने बच्चे की जो तरबियत है वो उसके दौर के हिसाब से करो, ना कि उस दौर के हिसाब से जिसमें आप आपका ब्रॉटअप हुआ हो। वाह, तो आपने इसके बाद और इसमें जो है ना, आप जब हिस्ट्री में जाते हैं, एक तो एनिमल्स का देखें कि एनिमल कैसे अपने बच्चों को उसकी अपब्रिंगिंग करते हैं। इसी तरह जब हिस्ट्री में जब जंगल में इंसान रहता था, तब उसका जब बच्चा होता था तो वो उसको भी ब्रॉट अप करता था, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें जो है ये हमारे इसमें जो है ना सब क्वेश्चंस में बिल्ट इन है, बिल्ड इन है, सिर्फ डिकोड करना होता है। ऐसे ही है। विद टाइम जो होता है आप डिकोड करते रहते हैं
एक माँ नहीं, validation। डेजर्ट में भी अगर वो बच्चा उस बिल्कुल वक्त पैदा होगा तो नेचर उसको वहाँ भी गाइड कर रही होगी कि उसने उसको कैसे प्रोटेक्ट। एब्सोल्युटली एग्री। बॉन्ड होना चाहिए आप। ये अगेन हमारे आज के सब्जेक्ट पे था, डिस्ट्रैक्शंस इतनी हैं, उस डिस्ट्रैक्शन पे सिंगुलर थॉट रख के उसको कैसे बड़ा करना है। सॉरी टू डिस्ट्रैक्शन भी ऐसी है, जो नई डिस्ट्रैक्शन है ना उसमें वो सब कुछ सिखाया जा रहा है जो आपको बच्चे को पहले नहीं सिखाया जाता, तो आप उन डिस्ट्रैक्शंस को कब तक अवॉइड कर सकते हैं? मेरा 5 साल का नेफ्यू वो मोबाइल के ऊपर अब मतलब अटेंशन स्पैन देखे गुड़ुल 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 गुड़ुल, और भाई कुछ देख तो सही। और उसमें एक डिफरेंस क्या होता है, हम जब हम सब इसके फैमिली फ्रेंड के बाद जो है हमें जियो ने भेजा कि हॉलीवुड की जो टीम है एवरीबॉडी लव्स रेमंड है, वो एक स्ट्रिप कॉम पे एक वर्कशॉप करवा रही है, उसके जो राइटर्स हैं वो ट्रेनिंग हो रही है, तो मुझे भेजा गया। तो उसमें वो सारी चीज़ें जो हम अपनी क्रिएटिव थॉट में बनाते थे, कैरेक्टर कैसे बनना है, डायलॉग्स कैसे होना है, सीन कैसे होना है, उन्होंने उसको स्टेप्स में कर दिया हुआ था। सो ऐसे ही है आजकल नॉलेज जो है वो ही जो एक माँ फील करती है उसको उन्होंने स्टेप्स में करके आपको रिटर्न फॉर्म में दे दिया, वर्बल फॉर्म में दे दिया। नॉलेज वही है, ओके आसान हो गया ओके। कि वो चीज़ें आपको अवेलेबल हो गई। रीवैलिडेशन इन अकॉर्डेंस टू आज का जो जमाना है। अरे भाई सेगमेंट कर रहे हैं या आप पैम्पर पहनाना भी सिखाएंगे बच्चे? बच्चा पैदा करने के बारे में बात हो रही तो है। सीख जाते हैं, सिखाना नहीं पड़ा आपको, तो सीख जाते हैं, आप सब खुद ही सीख जाते हैं। ले जनाब, ठीक है, ये आप मुस्कुरा क्यों रही हैं? मैं तो देख रही हूँ कि बेचारा अच्छी खासी डाइटिंग कर रहा था, अब छोड़ दी उसने क्यों? क्योंकि वो उसको टाइम नहीं मिलता। ये कब की तस्वीर है? ये मुझे लगता है लास्ट विंटर्स की है। ये जुनैद जमशेद की क्या लगते हैं? कुछ नहीं। माशाल्लाह, there's an immense resemblance। पीछे हाँ जी, ये कब की तस्वीर है? जब आप लोग मिले थे, जब ये पेपर नहीं देने जाते? ये कब की है? ये आपसे पूछ रहे हैं, आप बताओ। ये मुझे नहीं पता कब। है ये जब आपने शादी पर डांस किया था इसके साथ, तब की इस्लामाबाद में? हो सकता है याद नहीं है, हो सकता है तब। मुझे तो नहीं याद। अच्छा चले आगे जाएं। ये जब आपने बच्चे की शादी पर डांस करोगे दोनों? ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन सर पे थोड़े ज्यादा बाल आपने छोड़ दिए हैं। फैमिली में ना इनके थोड़े कम होते रहते हैं, नहीं, ये डॉक्टर साहब के कंप्यूटर का कमाल है वैसे। तो वो शुक्र है इस कंप्यूटर ने पाकिस्तानी बनाया। हाँ। ये अक्सर ये होता है कि जो है जब उसको 100 साल का बनाना होता है ना किसी को, तो किसी और मुल्क का डॉक्टर बनाना। साहब एक मिनट, आपने गोरा दिया था तो उसने पाकिस्तानी बनाया, आप पाकिस्तानी थे, वो गोरा आगे जाए। ओके, ये कब की है? ये कब की है? ये है साल पहले की है। साल पहले। ये अब हम दिखा रहे हैं 250 साल पहले की है। मेरा बेसिकली मेरा बचपन ना। हैं? Is this how you were? आई मे बी, बट इतना नहीं हंसती थी मैं। डॉक्टर साहब मुबारक हो यार, आपके कंप्यूटर ने पहले तो बस सही जवाब था। इतना नहीं हंसती थी मैं, क्यों? पता नहीं, आप बचपन से तभी तो सड़ू कहते थे। आप तुम तो जानती हो बचपन से तुमने गोद खिलाया हुआ, बताओ। मैंने खिलाया, कह रही हूँ, मैंने खिलाया। मैंने बचपन से जानती हो? कहा था ना 5 साल का फर्क सही है। कहा जाना सन फ्लिप हो गई है, इंसान मरो पब्बे। मैंने खिलाया है। इतनी भी मैं नहीं है ऐसी, हाँ ऐसी भी नहीं होंगी मैं। क्यों भाई, इसमें क्या है? थोड़ा खाना शुरू कर दूंगी मैं तब तक। दरअसल तब तो टेक्नोलॉजी आ जाएगी उम्र को काबू कर देगी ना। हाँ ठीक है। अब डॉक्टर साहब का सवाल, जब तक टेक्नोलॉजी नहीं आती तब तक जो है ना ये इससे गुजारा करें। ये 150 साल की उम्र है भाई जो। हाँ आगे चले। और मैं तो अपना भाई लग रही हूँ इसमें। Really? हाँ। डॉक्टर साहब आज पहली दफा आपका कंप्यूटर तमाम जवाब सही दे गया। ठीक है जी, थैंक यू। ओके जी, तो डॉक्टर साहब आपकी इजाजत, ब्रेक ले लूँ। मुबश्शिर लुकमान साहब मुबश्शिर साहब कहते हैं टाइम फॉर अ ब्रेक, टेक अ ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, वेलकम टू सेगमेंट मोबाइल कोर्ट। और आज हमारे साथ मोबाइल कोर्ट में मुलज़िमा मौजूद है, सरहा असगर। आप ओथ लीजिए कि आप जो कहेंगी सच कहेंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगी। वैसे ताड़ी मर्जी तो हाँ, मैं जो भी कहूँगी सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूँ। आपकी ऐसी बता रही है, आप कितना सच बोलेंगी। ये आपके वकील सफाई अच्छा, जनाब, अगर इजाजत हो तो कोर्ट जी कार्रवाई शुरू करें। ये हमारी क्लाइंट है सिरा और मैं इनका वकील हूँ गिरा, तो मैं गिरा आदमी हूँ। गिराबादी, Okay. नजरों से गिराबादी जी छोटा पम्मा। आप पर इल्जाम है बनना डॉक्टर चाहती थी, फिर फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी, वो भी ना बन सकी, फिर जर्नलिस्ट बनने का सोचा, कुछ ना बनी तो एक्ट्रेस बन। सच है, अगला पूछिए। आप पर इल्जाम है आप इतनी स्लो है कि जो प्रपोज करे उसे भी यस कहने में 1.5-2 साल लगा देती हैं। नहीं, मुझे क्यों कह रही है? आप लड़ेंगे ना, आप लड़ेंगे। जी आप हमें फी नहीं देती इनको। मुझे उन्होंने कान में कहा है अली सलमान 10 साल भी ट्राई मार ले तो जवाब नो ही है। क्या मार लें? ट्राई। ट्राई। ऑर्डर ऑर्डर। आप पर इल्जाम है आपको दूसरों की बातें एडिट करने का बहुत शौक है, इसलिए एडिटर बनना आपका ड्रीम था। एडिटर मैं अभी बन सकती हूँ, अगर मैं छोड़ दी ना मैंने एक्टिंग तो मुझे शौक है मैं एडिटिंग नहीं करूँ। आप पर इल्जाम है आपका असल काम एक्टिंग नहीं, आपका असल काम डाइटिंग है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप पर इल्जाम है कि आप सी थ्रू कपड़े पहनकर सोशल मीडिया पर डाल देती थी। नहीं, आप पर इल्जाम है कोई ऐसा हैंडसम एक्टर नहीं बचा जिसकी आप बहन ना बनी हो। हाँ, काफ़ी है एक्टर्स अभी जो जिनकी बहन अभी तक नहीं बनी, लेकिन अब मैंने आपको बताया ना गर्लफ्रेंड, तो हो सकता है अब मैं उनकी गर्लफ्रेंड बन आप पर ड्रामों में, इसीलिए छोड़ा हुआ है उनको। ड्रामों में। आप पर इल्जाम है कि आप अपने खाविन को बहुत नचाती हैं। ऐसा बिल्कुल है। अभी मैं 2-3 दिन पहले हमने एक वो प्रॉमिस लिया हुआ है कि हम रोज आधा घंटे गाने पे जो है ना प्रैक्टिस करेंगे, तो अभी वो 3 सेकंड सीख चुका है, अभी 20 सेकंड्स बाकी हैं उसके सीखने के। बेचारा। आप पर इल्जाम है कि आप एक रोल की एक्ट्रेस हैं, हर ड्रामे में एक ही रोल करती रही हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, थोड़ी वैरायटी मैंने की है, थोड़ी बहुत। रेंज है इनकी पूरी, छोटी बहन से लेके बड़ी बहन तक। यस, अभी बड़ी तक नहीं आई। अच्छा, छोटी अगर बहन ये तक। किसी की बड़ी बहन बनेंगी तो उस घर में कोई बच्चा ही पैदा हुआ होगा। जी जी आगे। आप पर इल्जाम है आप अपने फॉलोअर्स की वजह से कास्ट की जाती हैं, टैलेंट की वजह से नहीं। गलत। गलत है, मैं टैलेंट की वजह से एक्चुअली यस जी बिल्कुल, टैलेंट की वजह से फॉलोअर्स इतने हैं भी नहीं। ज़्यादा नहीं आपका है। वकील है। जी आगे आगे से। आप पर इल्जाम है खुद को गुस्सा दिलाने के लिए आपको गुस्सा किसी से उधार मांगना पड़ता है। नहीं, मुझे तो यूँ आदत है। That's all, Your Honor. I rest the case with you. अदालत की कार्रवाई के दौरान जज और अदलिया जो है उसको नींद आ रही थी, तो अदालत सोना चाहती है, इसलिए वो चाहती है कि फौरी तौर पे इनको बाइज्जत बरी किया जाए। इंसाफ। मेरा इस पूरे प्रोसेस से कोई ताल्लुक नहीं है। शोबिस के जो लोग हैं उनमें से कौन से डायरेक्टर्स आपको पसंद हैं और कौन को आप पसंद? कौन से राइटर्स आपको पसंद हैं? राइटर्स का मुझे इतना नहीं पता, राइटर्स मैं इतना एक्चुअली नहीं देखती। आई लुक अप टू डायरेक्टर्स। सो वन इज मोहसिन तलत, सेकंड इज आई रिसेंटली वर्क विद अंजुम शहजाद, मुझे बहुत मजा आया के साथ काम करते। एंड थर्ड इज फारूक रिद। फारूक रिंद। हाँ, दीज 3 डायरेक्टर आई। तो आप स्क्रिप्ट जब पढ़ती है तो ये नहीं पूछती किसने लिखा है? नहीं, अगर मुझे वो डायरेक्टर अप्रोच कर रहा है तो मुझे पता है कि वो किसी पर काम अच्छा ही करना। हाँ, और देन उसके बाद कैरेक्टर समझने के बाद आई रीड। एक सेकंड, मैं इसको रिवाइंड प्ले करता हूँ। आपको पता है जब कोई डायरेक्टर अप्रोच करता है तो किसी काम के लिए कर रहा है। मोहसिन तलत ने भी अप्रोच किया था, शादी करके घर ले गया। बी वेरी केयरफुल नेक्स्ट टाइम इफ एनी डायरेक्टर इज अप्रोचिंग, यू नीड टू नो। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच साहब फॉर बीइंग द शो। आज व्हेन बिफोर यू अराइव वी वर टॉकिंग अबाउट सोशल मीडिया पे ये बहुत इम्पोर्टेंट है लोगों को पता चलना कि फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए हर लिमिट क्रॉस नहीं करनी चाहिए। इज देयर अ डिफाइंड लिमिट, बाउंड्री जो आप देखते हो जिसको आपको एटलीस्ट रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वो प्लीज टेल अस। मुझे लगता है कि अगर मैं अपनी पर्सनल लाइफ पे शेयर करती हूँ तो हम कोशिश करते हैं कि वो ज़्यादा वल्गर ना नजर आए, बिकॉज ऑब्वियसली पीपल विल वॉच इट, बट वाई यू नो हम क्यों ऐसी चीज़ें दिखाएं जिससे आगे जाके अगर मेरा बच्चा भी वो देखे तो वो उससे कंफर्टेबल ना हो। सो हम वो चीज़ दिखाना चाहते हैं जो ना एक हमारा बच्चा भी इस एनवायरनमेंट को अगर वो लव को वो देखे तो वो परसीव करे कि हाँ अगर प्यार होता है तो वो ऐसा होता है, अगर गुस्सा होता है तो ऐसा होता है, अगर आपने कोई फैशन शूट करना होगा तो वो इस तरीके का होगा। सो आई वांट टू पोर्ट्रे अ वेरी पॉजिटिव इमेज ऑन माय सोशल मीडिया। तो मेरी वो लाइन है कि मैं कुछ वल्गैरिटी नहीं डालना चाहती। थैंक यू वेरी मच, वेल सेड।
बहुत अच्छी बात की, प्यार होता है, ऐसा होता है, गुस्सा होता है, ये है, फैशन स्टेटमेंट है। सो व्हाटएवर यू वांट टू डू, आप जो भी करिए, 2-3 चीज़ें शहजाद ने बड़ी अच्छी बात की थी, तरबियत इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड योर फैमिली वैल्यूज़ आर रिफ्लेक्टेड ऑन एवरीथिंग दैट यू आर पोस्टिंग ऑन द सोशल मीडिया। अपनी और अपनी फैमिली की इज्जत को मलूज़ खातिर रखते हुए पोस्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। आपसे मुलाकात होगी अगले शो में। टिल देन, अल्लाह।